चलिए दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनेगा तो कितने दिन तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। चलिए देखते हैं। अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। पद जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस दिन से उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। साथ ही साथ उत्तराधिकारी आने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे उनका कार्यकाल 5 वर्ष है। हो सकता है कि 5 वर्ष से ज्यादा भी रहना पड़ सकता है अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं आए हैं। साथ ही साथ अगर कोई राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोनों एक दूसरे के देरानी जेठानी है। मान लो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान एक बात और रखना है आपको, मान लो वो त्याग पत्र दे या उनकी मृत्यु हो जाए या उनको पद से हटा दिया जाए, ये तीनों स्थिति में अगर बात करते हैं तो ये तीनों स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद होता है रिक्त हो जाएगा। और यह भी ध्यान आपको रखना है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं रह सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति हो गया तो राष्ट्रपति के जो स्थान है सर, उसके स्थान को ग्रहण करेगा आपका उपराष्ट्रपति। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा अगर राष्ट्रपति का पद अगर क्या हो गया आपका रिक्त हो गया। और ऐसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अगर सीजेआई भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश में से कोई एक व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश में से कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। एक बार ऐसा हुआ भी है। जाकिर हुसैन जी की अगर बात करते हैं तो जाकिर हुसैन जी 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देश के वो राष्ट्रपति होते हैं। इनके जगह आते हैं वीवी गिरी जी आते हैं जो उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1969 में ही क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो एम हिदायतुल्लाह जी थे, हिदायतुल्लाह जी जो देश के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रपति पद संभालना पड़ा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एम हिदायतुल्लाह जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति का पद संभालने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग के नाम से जानते हैं और महाभियोग से ही उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में तो किया गया है कि महाभियोग से हटाया जाएगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 61 में दी गई है। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।